माँ का पर्व है अम्बुवाची का, जो 22 जून से और 26 जून तक मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे दरबार के सभी भक्त जो हमें सुन रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, इन 4 दिनों माँ की पूजा नहीं होती है। एक लाल वस्त्र से, सूती वस्त्र से माँ के चित्र को ढक दिया जाता है। बाकी सबका पूजन होता है, लेकिन माता कामाख्या का पूजन इन 4 दिनों में 22, 23, 24, 25 को नहीं होता है। 26 को पूजन शुरू होता है। माँ इन दिनों एकांतवास में रहती हैं। ये वर्ष में 4 दिन, और यह 4 दिन सृष्टि के लिए अमृत के समान है। इन्हीं 4 दिनों में मां सृष्टि का अद्भुत सृजन करती है। पूरे समय विध्वंस और संहार, लेकिन इन 4 दिनों में जो अद्भुत सृजन होता है पूरे विश्व में, वो मां के द्वारा होती है। तो मां को इन 4 दिनों हम लोग कोई कष्ट नहीं देते हैं। हम सब आंतरिक भजन करते हैं, मनी मन में माँ के लिए प्रार्थना करते हैं उन 4 दिनों। तो माँ को एक सूती वस्त्र से, लाल वस्त्र से ढक के रखा जाता है, और 4 दिनों के बाद यह कपड़ा सुरक्षित अपने पास रख लिया जाता है। यह कपड़ा विशेष रूप से आपको बाद में काम आता है, एक विशेष अवसर पर। यह आपको बाद में बताया जाएगा, पहले बता चुके हैं। जो नए भक्त हैं उनको फिर से बता दिया जाएगा अवसर आने पर। यह कपड़ा सुरक्षित अपने पास, अपने बॉक्स में, अपनी तिजोरी में रख लिया जाता है। इस कपड़े का बहुत महत्व है, जो 4 दिन बाद माँ से हटाया जाता है। इस पर्दे का ध्यान रखेंगे। तमाम भक्त इस बार माँ कामाख्या के दरबार में हजारों भक्त पहुँच रहे हैं। तो माँ के जो दर्शन करना चाहते हैं वो करेंगे ही करेंगे। वहाँ माँ का दरबार पूरे 8 दिन लगा रहेगा। 21 तारीख से और 28 तक माँ का दरबार, माँ कामाख्या में करोली शंकर महादेव का दरबार लगा रहेगा। तो वहाँ सब लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे। दूसरा, इस महीने की, आने वाली महीने की जो पूर्णिमा है, जिसमें दीक्षा का समारोह है, 3 जून को है। अपने कार्यक्रम उसी अनुसार बनाएंगे। उसमें तंत्र दीक्षा का और मंत्र दीक्षा का भी, जैसे पुराने समय में होता रहा है कार्यक्रम, वैसे ही होगा। पिछले पूर्णिमा का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। दरबार के हमारे बहुत ही प्रिय साथी, हमारे सदस्य परिवार के, उनका शरीर छूट गया था, देहावसान हुआ था, पूर्ण हुए थे दरबार में। तो इसलिए पिछली पूर्णिमा को नहीं मनाया गया था दीक्षा कार्यक्रम, लेकिन इस बार मनाया जाएगा। तो अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा लेंगे 3 जून को दोपहर 12 बजे के पहले पहले, ताकि जो निःशुल्क हवन होते हैं, एक साथ सामूहिक हवन, वो समय से हो सके, सबके रजिस्ट्रेशन हो जाए। ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग एक मीठा सा भजन सुनते हुए यहाँ से उठेंगे और धीरे 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 अपने अपने गंतव्य को सभी लोग जाएंगे। सभी लोग प्रेम से एक बार और बोलिए, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो भी कार्यक्रम आगे के आपके बाकी हैं प्रक्रिया, वो पूरी करेंगे, संकल्प प्रार्थना करेंगे। आपको पता है, पुनः से सुन ले ध्यान से, आपको ये भी पता है कि जो भी आप जप तप अनुष्ठान करते हैं, तो कभी इस भ्रम में न रहिएगा कि आपके यज्ञ अनुष्ठान करने से आप अच्छे हो जाते हैं। जब तप अनुष्ठान से आपको एक सात्विक ऊर्जा मिलती है, आपके पास एकत्रित होती है, और आप जो स्वस्थ होते हैं, जो रोगी नकारात्मक स्मृतियां जब नष्ट होती हैं तो स्वस्थ होते हैं। कैसे नष्ट होती हैं? वो आपके प्रार्थना और संकल्प से नष्ट होती है। तो ध्यान रखें, प्रार्थना संकल्प में कमी ना रखें। जब प्रार्थना और संकल्प करेंगे तो वही आपके अनुष्ठान की ऊर्जा, हवन की ऊर्जा उस
संकल्प और आपकी प्रार्थनाओं को पूरा कराते हैं। जैसे धन आपके पास होता है तो आपके मन में जो संकल्प होता है कि हमें सामान लेना है, वो आप लेते हैं, मिलता है। तो एक प्रकार से वो धन है आपका एकत्रित किया हुआ जो ऊर्जा आपके पास है। तो संकल्प और प्रार्थना से आपकी वो संकल्प पूरे होते हैं, प्रार्थना आपकी पूर्ण होती है, तो आप स्वस्थ होते हैं। तो इसमें कमी न रखें, दरबार से मांगने में कोई कमी न रखें, भर भर के मांगे, दिन भर मांगे, आप जितना मांग सकते हैं, क्योंकि दरबार से जुड़े हैं तो संकल्प प्रार्थना आपकी सब पूरी होती है। यह आप सभी इसके गवाह हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हाथ उठा के बताएंगे जब आप प्रार्थना संकल्प करते हैं पूरे होते कि नहीं? हाथ उठाएं, सबके पूरे होते हैं। आप सब इसके अनुभव हैं, करते हैं। तो प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं, इसलिए प्रार्थना संकल्प जम के करना है। ठीक है? हरि हर भजन।